सड़कें देखिए, ये सड़कें हैं कुल्लू शहर की, जहां कूड़े की समस्या ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में कुल्लू के सरवरी बस स्टैंड के पास बनी डंपिंग साइट से कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है, जिससे फैल रही बदबू आसपास के लोगों की परेशानी बनी हुई है। सरवरी बस स्टैंड के पास बेकरी में काम करने वाले कृष्णचंद ने बताया कि पास में बनी डंपिंग साइट सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। डंपिंग साइट के चलते आसपास के इलाकों में बदबू फैल रही है, जिसके चलते लोगों को यहाँ से गुजरने में भी दिक्कत आती है। ऐसे में गर्मियों में समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए उन्होंने आग्रह किया है कि इस डंपिंग साइट को कहीं और शिफ्ट कर यहाँ इलाके में पार्किंग या दुकानों का निर्माण होना चाहिए। और मेरा नाम कृष्णचंद है। हम यहाँ पर बेकरी में काम करते हैं। ये बस स्टैंड के पास बेकरी है और यहाँ पर हमें तो उठना बैठना खाना या चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो 2 साल हो गए यहाँ पर। हम चाहते हैं भी बने जो बनाया है, पर इसको यहाँ कोई मार्केट अच्छी बनाए। यहाँ बस स्टैंड है, लोग आते हैं जाते हैं, महिला आती है, बच्चे आते हैं, टूरिस्ट आता है, सभी यहाँ देखते हैं और सारे मुंह बंद और नाक बंद करके जाते हैं। इसलिए हमें रिक्वेस्ट है कि इसको कहीं और जगह लिया जाए और यहाँ पर अच्छी मार्केटिंग या पार्किंग या कोई दुकानें बनाई जाए, इसलिए कि यहाँ बस स्टैंड की भी शोभा है, अड्डे की भी शोभा है और कुल्लू शहर की भी शोभा है। और इससे तो आम आदमी है तो सारे मुँह बंद करके जाता है, अच्छा नहीं है। इसलिए हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि इसको कहीं और जगह ले जाए। और यहाँ बच्चे भी है, लोगों के घर भी है, यहाँ मक्खियाँ जो आती है तो खाना खाना मुश्किल हो जाता है और रात चलना मुश्किल हो जाता है। इतनी मक्खियाँ, इतना गंद है, इतनी बदबू है कि अभी तो गर्मी नहीं है। गर्मी आएगी तो यहाँ तो फिर सोना भी हराम हो जाएगा लोगों को, बच्चों को। कभी जो बीमारी चलेगी उसका इलाज कौन करेगा? जैसे कि अब बरसात में चलेगी बीमारी, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि इसको कहीं और जगह ले जाए और यहाँ पर मार्केट अच्छी बनाई जाए, बड़ी अच्छी मार्केट में आई या पार्किंग बनाई जाए। वहीं सरवरी में काम करने वाले एक दूसरे मुलाजिम का कहना है कि डंपिंग साइट के चलते यहाँ सड़कों पर कूड़ा फैला हुआ है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। ऐसे में कूड़े की बदबू से घनी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। जो यहाँ डंपिंग साइट बनाई है, यहाँ बहुत आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो गई है और जो हम यहाँ काम करते हैं तो हमें बहुत तंगी हो रही है 2-3 सालों से। और गर्मी आने वाली है तो यहाँ मक्खियाँ भी तंग कर रही है और बदबू इतनी है कि पूछो मत आप। कोई बीमार हो जाए या मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमें नहीं चाहते कि मतलब गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन हम इसमें कब्जा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम अपने दुकानदार है, किराए देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ क्या बोलते हैं गंद डाले। आने जाने वाले अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं, तो असुविधा हो रही है यहाँ। और जो आने जाने वालों के लिए यहाँ कूड़ा करकट जो है बहुत रोड पे फेंका हुआ है और आने जाने वालों के लिए तंग हो रहे हैं लोग। बस स्टैंड के पास दुकान करने वाली रश्मि गोयल ने कहा कि कूड़े की बदबू उनकी दुकानों तक आती है और ऐसे में पूरा दिन यहाँ काम करना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ कूड़े की बहुत समस्या है। कूड़े की इसकी बहुत स्मेल जैसी आती है। दुकानें हमारी यहाँ पास में, तो इस कूड़े को यहाँ से उठाया जाए, यहाँ से इस कचरे को कहीं हटा के यहाँ से कहीं और जगह पर सेट किया जाए इसको। बस स्टैंड के पास रहने वाली इंदिरा देवी का कहना है कि सड़क पर फैले इस कूड़े से यहाँ उनके घरों तक बदबू आती है। ऐसे में उन लोगों के लिए खाना खाना तक मुश्किल हो जाता है। साथ ही इससे यहाँ मक्खियाँ भी पनपने लगी हैं और इससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मेरा नाम इंदिरा देवी है। मैं कुल्लू बस स्टैंड के पास रहती हूँ। कुल्लू के एंटर जब बसें आती है तब वहाँ कूड़ा कचरा कुल्लू मनाली बस स्टैंड के साथ ही है। वहाँ बहुत ही मुश्किल है सबको ही। हमारे को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है भाई। यहाँ हमारे को ना रोटी खाने को है, ना बैठने को, ना कुछ नहीं। अंदर तक रूम तक रहती है मुश्किल हमारे को। यहाँ बहुत भारी मुश्किल है। कितनी बारी बोला हमने भी सबको, या हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे तो घर के साथ ही है, हमारे को तो जीना यहाँ मुश्किल हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? अब हमारा कोई हल कर दो भाई। कूड़े की समस्या को लेकर कई बार लोगों के द्वारा नगर परिषद और प्रशासन को भी बताया गया है, लेकिन यहां से कूड़े को ना ही अभी स्थानांतरित किया जा रहा है और सड़कों पर आए दिन कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या यहां इस कूड़े की समस्या को हल किया जाता है या नहीं। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।